आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 15 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का जो प्रश्न है, पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें बोलता है कि भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन जाता है तो वह और कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जब भारत की राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 52 अब जब पूछेगा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है और यह ऐसी राष्ट्रपति है जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। ठीक है, चलिए, और एक बात ध्यान देना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के सिवान के थे, उन्होंने सबसे लंबे समय तक यानी कि 2 राष्ट्रपति कार्यकाल को पूरा किया था। ठीक है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगर केंद्र का मंत्रिपरिषद पूछता तो केंद्र का मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, और राज्य का मंत्रिपरिषद पूछ रहा है तो विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। भारत के प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की गई है। भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत कब की गई है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 की सर्वप्रमुख विशेषता प्रांतीय सर्वोत्ता की स्थापना करना, यानी प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, अब देखेंगे कि सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार जो बना था, 1946 में अंतरिम सरकार जो बना था, एक सेकंड, अंतरिम सरकार जो बना था उसके जो उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतरिम सरकार में पूछेगा कि हाउ मेनी मेंबर इंटरनल गवर्नमेंट, यानी अंतरिम सरकार में कितने मेंबर थे, तो 14 मेंबर थे। कितने सदस्य थे? तो 14 सदस्य थे। ठीक है, अंतरिम सरकार में प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने भाग लेने से मना कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग के 5 मेंबर भी शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम क्या है, यानी फिक्स नहीं है, अस्थायी है। ठीक है, तो राज्यसभा तो अस्थायी है, ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, विधान परिषद भी स्थायी है, ऑप्शन होगा नहीं। राज्यसभा भी स्थायी है, ऑप्शन होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए लोकसभा और विधानसभा जो है वो अस्थायी सदन नहीं है, जो अस्थायी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा था, तो किसने कहा था? एच.एम. फाइनर ने दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना था। तो दबाव समूह का प्रयोग उन हित समूह के लिए किया जाता है जिनके प्रभाव डालने के तरीका सामान्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक दबावपूर्ण होती है। ये समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दबाव के अतिरिक्त असंवैधानिक तरीके अपनाने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 7 की तरफ।
संसदात्मक सरकार के कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों की नीति के लिए उत्तरदायी होती है। यानी संसदात्मक सरकार को कार्यपालिका कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीति के लिए उत्तरदायी किसके प्रति होती है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति। किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसदात्मक सरकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ये दोनों में से कहीं भी ला सकते हैं, ये नहीं है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्मित करने की संस्तुति करना, उपराष्ट्रपति के पद से हटाना, लाते भले इसमें राज्यसभा में है लेकिन लोकसभा का भी सहमति चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। राज्य के सीमा का परिवर्तन करना तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्मित एवं स्तुति करना किसका कार्य है? राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। बिहार के लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं, बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। बिहार प्रदेश के विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राज्य के विधान परिषद के, ध्यान देंगे, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है जिसमें से बिहार भी शामिल है। 75 मेंबर है, 75 मेंबर हैं। और विधानसभा के अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो अवधेश नारायण है। कौन है? अवधेश नारायण। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होता है क्योंकि यह अस्थायी सदन होते हैं। विधान परिषद सदस्यों में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो शिक्षक चुन जाते हैं, स्नातक चुन जाते हैं, स्थानीय निकाय के पंचायतों से चुन जाते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, लेकिन उद्योगपति नहीं चुने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व संघीय प्रणाली का नहीं है? तो प्रतिद्वंदी नौकरशाही जो है यह तत्व नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच सख्त विभाजन है, सीधी न्यायपालिका है, लिखित संविधान है, लेकिन प्रतिबद्ध नौकरशाही कहीं पे लिखित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। रुक्मिणी देवी अरुंडेली किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? तो रुक्मिणी देवी जो थी वो रुक्मिणी देवी जो थी वो भारतनाट्यम की थी। किसकी थी? भारतनाट्यम की। आगे देखेंगे। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में है। अब देखेंगे हैदराबाद में, तो चंडीगढ़ में है। अब देखेंगे कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पूना में है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गांधीनगर में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। एक बार ध्यान देंगे 15 नंबर प्रश्न पर। इसमें दिया हुआ है कि वर्ष 1948 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसके अंतराले समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया। उस समय वास्तविक नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था, लेकिन वर्ष 1982 में इसका नाम बदल करके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया और इसका मुख्यालय ब्रिटेन की राजधानी लंदन में है। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है। तो आतंकवाद सूचकांक जारी करने का श्रेय IEP को जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल एंड पीस के लिए। और ध्यान देंगे कि भारत जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वां नंबर पर है। क्या नंबर पर है? 13वां नंबर पर। और इसमें लगातार 4 वर्षों से अफगानिस्तान फर्स्ट नंबर पर है। IEP जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल एंड पीस। भारत के प्रथम न्यायमूर्ति कौन थे? तो भारत के प्रथम न्यायमूर्ति जस्टिस हीरालाल एच के कानिया थे। कौन थे? जस्टिस हीरालाल एच के कानिया थे। ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में कौन है? जस्टिस सूर्यकांत 53वें नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर
18 देखेंगे। निम्न में से राजश्री नाम से किन्हें जाना जाता है, यानी कि राजश्री नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति कौन है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो राजश्री के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। स्थापना 1944 में हुआ था, वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्न में से कौन जैन धर्म के बारे में कथन जो है वो गलत है। जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं थी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। महावीर पुनर्जन्म कर विश्वास करते थे। ठीक है, उपयुक्त में से सभी, तो कौन गलत है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। यह बात क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है किंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा कथन जो है, एक बार ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य के बारे में पूछ रहा है। लेकिन जहां तक जानकारी हमको है कि जैन धर्म में आत्मा का मान्यता था लेकिन ईश्वर का मान्यता नहीं था, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ अ हट जाएगा, असत्य क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। ठीक है, भारतीय रंगमंच में यवनियों पर्दा का शुभारंभ किसने किया, तो यूनानियों ने किया। किसने किया, यूनानियों ने किया। आगे देखते हैं, अजंता के चित्रकार में क्या निरूपित किया जाता है, तो अजंता जो महाराष्ट्र में जो है औरंगाबाद में चित्रकारी है, उसमें गौतम बुद्ध के संबंधित बहुत सारे चित्रकारी हैं और जिसका संपर्क सीधे सीधे जातक से है। किससे है, जातक से है। क्वेश्चन नंबर आगे, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राष्ट्रकूट। कौन कराया था, राष्ट्रकूट वंश। आगे देखेंगे, मराठा का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को। इसको मानते हैं, बालाजी विश्वनाथ को मानते हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से किस दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली के उत्तर भारत में कई शहरों को बनाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के उत्तर में कई शहरों को बनाया था और कुतुब मीनार का ऊपरी वाला मंजिला 5वां मंजिल बनाया था। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था, तो महमूद गवा। कौन था, महमूद गवा ने बीदर बरार में से बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, 27 नंबर, शेर शाह ने अपने अंतिम सैन्य अभ्यास में किस राज्य के खिलाफ किया था, तो कालिंजर में 1545 में वह एक नर्तकी के लिए मर गया था। कौन सा कथन असत्य है, तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे देखेंगे, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर डी गलत है और पूछ भी गलत रहा है। ठीक है, चलिए आगे देंगे, आगे ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 29 की ओर चलेंगे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र में पद्धति की शुरुआत भारत के किस शासन अधिनियम में हुआ था, तो इसमें हुआ था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र पद्धति का शुरुआत भारत में हुआ था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 में चलेंगे। निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित महासंघ की स्थापना 1920 में किया था, तो कौन किया था, भीमराव अंबेडकर ने। किसने, भीमराव अंबेडकर ने किए थे। चलिए आगे देखेंगे, अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था, अब्दुल रजाक जो है वो कृष्ण देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय में किया था। तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रजाक किसमें, देवराय द्वितीय में। किसमें, देवराय द्वितीय में। आगे देखेंगे, नाजीवाद का समर्थन था, नाजीवाद का समर्थक कौन था, तो नाजीवाद का समर्थक राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत का, नाजीवाद जो है राज्य के सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर को देखेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन
यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। यूटोपिया, तो यूटोपिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो थॉमस मोरे हैं। कौन है? थॉमस मोरे। थॉमस मोरे यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। आगे देखिए कौन सा है। अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जा करके लोगों को शिक्षा देने के लिए आधिकारिक से नियुक्त किया। इन अधिकारों को किस नाम से जानते हैं? तो धम्म महापात्र। किसको? धम्म महापात्र। इन्होंने ही अपने बेटा अशोक और पुत्री संघमित्रा को बाहर भेज दिया था श्रीलंका प्रचार के लिए। अब देखिए मैग्नीशियम आयन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? मैग्नीशियम Mg2+। तो मैग्नीशियम आयन होता है 12 2 8 2, लेकिन जहां इतना प्लस में होता है उसमें इसको घटा देते हैं। तो 2 से 2 खत्म, 8 2 10 और 2 और 8 35 के सी। प्लस में रहेगा तो घटा देंगे, अब माइनस में रहेगा तो अंत में जोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलेंगे। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डॉट डॉट के समानुपाती होती है। तो न्यूटन के दूसरा गति नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ है। ठीक है, इससे हमको फॉर्मूला मिलता है। किस प्रकार के प्रकाश के संबंध में क्वेश्चन गलत है? इसका वर्ण विक्षेपण होता है, सही है। या एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर इसकी आवृत्ति बदल जाती है? इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत होने के बाद सही है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक नहीं है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट तो है। पारा और जस्ता दोनों है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट तो तीनों है, ये है। पारा भी है और जस्ता भी है, लेकिन अल्मुनिया नहीं है। अल्मुनिया नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसका कुल ऊर्जा क्या होता है? किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरता है तो इसके ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान देंगे, एक्स किरण के विषय में कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है परंतु विद्युत क्षेत्र विक्षेपित नहीं होता है, गलत है। चुंबकीय क्षेत्र अब दोनों में से विक्षेपित होता है या दोनों में से किसी से विक्षेपित नहीं होता है। एक्स किरण जो है वो दोनों में से किसी से विक्षेपित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यही बोल रहा है कि एक्स किरण जो है वो दोनों में से किसी से विक्षेपित नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। सही कथन को चुनना है। बल के चुंबकीय रेखा कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, एक दूसरे को काटती नहीं है। वे ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। यह ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, गलत। चुंबकीय बल पोल पर ही ज्यादा होती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण से होकर प्रारंभ होकर उत्तर ध्रुव में समाप्त होती है। तो चुंबकीय बल रेखा अगर इसको अंदर में बोलता तब, लेकिन अंदर का उच्चारण न करते हुए डायरेक्ट दिया तो ये भी गलत है। बल की चुंबकीय रेखा चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे चलेंगे, नशे की धुत में गाड़ी चलाने वाले को श्वास परीक्षण के लिए कौन सा उपयोग किया जाने वाला यौगिक है? तो K2Cr2O7। K2Cr2O7 इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। चले आगे 43 नंबर प्रश्न। एक रेडियोधर्मी पदार्थ को अर्ध आयु 10 दिन है, यानी ये गोटा है, इसको आधा होने में 10 दिन लगता है। ठीक है, इसका अभिप्राय है इसका 1/4 भाग का विघटन 5 दिनों में हो जाएगा। इसका 1/4 भाग का विघटन यानी इसको होने में 10 दिन लगा, तो इसको और आधा होने में कितना दिन लगेगा? तो 10 दिन लगेगा, यानी इसको यहाँ तक विघटन होने में तो 10 दिन ही लगेगा। गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस पदार्थ का 3/4 भाग को 20 दिन में हो जाएगा। पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में,
पदार्थ है, आधा हुआ 10 दिन में, आधा समाप्त हो गया, और फिर आधा बचा जो उसको समाप्त हो गया। ठीक है, यानी ये समाप्त और इसमें से आधा समाप्त, यानी कि 4/3/4, 4 में से 3 भाग समाप्त हो गया 20 दिन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया में हाल सचुटा कण परमाणु होता है, सही है। परमाणु अविनाशी है, सही है। पदार्थ परमाणु से बना होता है, सही है। इनमें सभी परमाणु के मायनों का समान होता है, सभी मायनों ये में समान होते हैं। सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायने में समान नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत के हिसाब सही है। निम्न में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है? कड़वा होता है, सही है। खट्टा होता है, गलत है। कड़वा होता है, सही है। खट्टा होता है, गलत है। लाल निटवा पत्र को नीला में बदलता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नीला को लाल नहीं करता है, पहले से ही कटा है, नीला को लाल नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे, मिलाना है इसको, कौन कहाँ है तो ध्यान देंगे, सुमेलित करना। गाय क्या है? तो गाय स्तनधारी पशु है, यानी 4 की जगह पर 1 देखना है। ठीक है, अब देखेंगे घरेलू, 4 की जगह पर 1, 4 की जगह पर 1, यानी पहला की जगह पर 3 दोनों में है, यानी पहला में 3। अब 2 मिलाना है हमको, तो घरेलू मक्खी या मलेरिया, तो मलेरिया जो होता है, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। और घरेलू मक्खी कालाजार संदिग्ध संबंध, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। किस कारण से ईंधन की थोड़ी सी मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? ईथर की मात्रा, तो ये वाष्पीकरण के कारण ठंडक देती है। वाष्पीकरण के कारण क्या देती है? ठंडक देती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। भोजन का पाचन की प्रक्रिया से शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है? तो मुंह से शुरू होती है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और छोटी आंत में समाप्त होती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी 49 में चलेंगे। खाद्य श्रृंखला क्या है? तो यह एक प्रकार का 2 जीवों के बीच अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय नहीं है, सपोषी जीवों के बीच संबंध नहीं है, खाद्य बिक्री उत्पाद उपलब्ध नहीं है, एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य भोजन का हस्तांतरण खाद्य श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, मार्सिलिया, फर्न और हॉर्ल टेल निम्न में से किस पादप का समूह है? तो टेरिडोफाइटा का है। किसका? टेरिडोफाइटा का है। किसका है? टेरिडोफाइटा। ठीक है, मार्सिलिया, फर्न और हॉर्ल टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह का उदाहरण है? तो टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखेंगे 51 नंबर। कौन सा लार से लाभ नहीं है? यह होठों और जीभों को गति को अनुकूलन बनाकर बोलने में मदद करती है, सही है। यह मुंह और दांत को साफ रखती है, सही है। यह आरबीसी में वृद्धि करती है। लार से आरबीसी का कोई संबंध नहीं है। 51 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बाहर देखेंगे, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण, तो भोजन का ऑक्सीकरण ही नहीं होगा। ऑक्सीसोम में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन निकलता है, यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, डेसिमल दशमलव से बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या है? डेसिमल से बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? तो एनकोडर बोलते हैं। दशमलव से बाइनरी संख्या बदलती है। ठीक है, आगे, थायमिन किस विटामिन का नाम है? थायमिन किस विटामिन का नाम है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। थायमिन विटामिन बी का नाम है। थायमिन विटामिन B2 यहाँ भी है, B1 यहाँ भी है, B12 यहाँ भी है, B6 यहाँ भी है, लेकिन थायमिन रेटिनॉल थायमिन विटामिन B1 का नाम है। ठीक है, आगे देखेंगे, कौन सा एक जड़ नहीं है? तो सलगम जड़ है, गाजर जड़ है, मूली जड़ है, लेकिन आलू जड़ नहीं है। आलू क्या? स्टीम है, तना है। क्वेश्चन नंबर 56, केचुए के संदर्भ में श्वसन के समय कौन सा कथन सही है? केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, केचुआ मुख द्वारा सांस लेता है, केचुआ नासिका, केचुआ सभी द्वारा सांस लेता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, नागफनी नागफनी जो होता है रेगिस्तान में, पौधे प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है?
तो नागफनी जो देखने में पत्ता जैसा होता है लेकिन मुख्य रूप से वो पत्ता नहीं तना होता है। क्या होता है? तना होता है। 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 देखेंगे, लाइसोसोम में बनने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? लाइसोसोम में बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो लाइसोसोम बनता है गोल्जी काय, यानी लाइसोसोम बनता है किससे? गोल्जी काय से बनता है। 58 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी अधातु सामान्यतः वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? ध्यान देंगे कि चारों अधातु ऑप्शन में है, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है अधातु और पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है धातु। निम्न कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती कावेरी की सहायक नदी नहीं है। चलिए 51 देखेंगे, निम्न भारत के उत्तर पश्चिम मैदान, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान पश्चिम विभोर से जुड़े होने वाली वर्षा क्रमशः कम होती जाती है। किस तरह? तो किस तरह कम होती जाती है? उत्तर पूर्व की ओर। क्या है? उत्तर पूर्व की ओर। एक सेकेंड, कम होती जाती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। 61 के ए, 61 के ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। तो इजराइल का राजधानी होता है जेरूसलम। कौन होता है? जेरूसलम। तो यही इसके राजधानी से हम लोग मारेंगे चारों ऑप्शन के। रू से आपको कोई देश दिख रहा है? र सबसे पहले जेरूसलम है, तो ज से होता है जॉर्डन, रू को साइलेंट रखिए। स से है सीरिया, ल से है लेबनान और म से है मिस्र। ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रू इसमें साइलेंट है। आगे देखना है, इनमें से मिलाना है कौन प्रायद्वीप में कहाँ पे है? तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर बिस्के की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर में है, कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर है और कार्पोयार प्रायद्वीप कारपेंटिया खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैव मंडल जल अवस्थित है? शीत में है। कौन है? शीत मरुस्थल है। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है और राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलेंगे। जैव विविधता का अधिकतम संकट क्या है? जल प्रदूषण भी है, जलवायु प्रदूषण भी है, कृषि क्रिया से भी है। लेकिन जब चारों ऑप्शन सही रहे तो इसमें ध्यान देना है जो सबसे ज्यादा महत्व का हो वही ऑप्शन सही होता है। तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति निवास से। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। कोल का यांत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। फिलाइट है, क्वार्टरजाइट है, नीस है, लेकिन नाम का डोलोमाइट का यांत्रिक चट्टान नहीं है। आगे देखेंगे, तांगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ती है? तो म्यांमार के साथ जोड़ने वाली दर्रा तांगुप दर्रा है। ठीक है, आगे देखेंगे, छोटी पहाड़ी में वेलकोंडा समूह किसके भाग है? छोटी पहाड़ियों का वेलिकांडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? तो किसका संरचनात्मक भाग है? पूर्वी घाट का। किसका? पूर्वी घाट का संरचनात्मक भाग है कौन? वेलिकोंडा समूह। आगे देखेंगे, अलकनंदा और पिंडार याद रखना है। पीक के कर्णप्रयाग, नदियों का संगम स्थान कौन है? कर्णप्रयाग है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत की काली मृदा की रचना किसके अपक्षय से हुई है? तो ज्वालामुखी चट्टान से हुई है। किससे हुई है? ज्वालामुखी चट्टान से हुई है। आगे देखेंगे, निम्न में से नहरों में दामोदर नदी से कौन नहर निकलती है? दामोदर नदी से यानी दामोदर नहर से निकलने वाला जो नहर है उसका क्या नाम है? एडन। क्या है? एडन नहर है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड है? तो तेलहर कुंड कहाँ है? तेलहर कुंड कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में।
72 के, एक सेकेंड, तेलहर कुंड, तो तेलहर कुंड जो आपका है वो कैमूर में ही है, ठीक है, तेलहर कुंड कैमूर में ही है। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। और ध्यान देंगे कि दुर्गावती, दुर्गावती कहाँ है, तो रोहतास में है दुर्गावती, ठीक है। और सासाराम में आपका जो है धुआंधार और मांझर है, ठीक है। आगे देखेंगे, वन सर्वेक्षण 23 के अनुसार बिहार में क्षेत्रफल वाला वन कहाँ है, तो सबसे क्षेत्रफल वाला वन जो है वो कैमूर में है, फिर पश्चिम चंपारण और जमुई में है। ऑप्शन नंबर डी। 74 देखेंगे, EOS-08 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया, तो SSLV-D3, SSLV-D3 है। आगे देखेंगे 75 नंबर प्रश्न, आइडियाज फॉर लाइफ, जीवन के लिए आइडिया पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 76, जनवरी 2025 में मकर विलुकी महोत्सव, मकर विलुकी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, तो मकर विलुकी का उत्सव केरल में कहाँ हुआ था, केरल में। ये केरल ऑप्शन में नहीं है, मकर विलुकी केरल में हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे, बिहार बजट 25-26 में भारत सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, तो 3.16 लाख रुपए। कितना लाख रुपए, 3.16 लाख रुपए। आगे देखेंगे, जनवरी 25 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने का घोषणा किया है, तो WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का घोषणा किया है। इसका कारण बोलता है कि यह कोविड-19 के समय ढंग से काम नहीं किया है। भारत में 3 नए अधिकारी कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो तो हाल ही में किस तिथि को लागू हुआ है, तो ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। और यह देश के सबसे पहले, यह देश के सबसे पहले चंडीगढ़ कहाँ लागू हुआ था, चंडीगढ़ राज्य में लागू हुआ था, ठीक है, चंडीगढ़ शहर में। हाल में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, तो किसको, न्यूजीलैंड को, किसको, न्यूजीलैंड को। आगे देखेंगे, बिहार के कितने व्यक्ति को 2025 में पद्म पुरुष देने की घोषणा की गई है, तो 2025 में कितने व्यक्ति को, 7 व्यक्ति को, और 2026 में 3 व्यक्ति को, कितने क्यों, 3 व्यक्ति को दी गई है, ठीक है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। आगे देखेंगे, आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टि से परिवर्तन लाना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 84 की ओर, UNCED का पूर्ण रूप क्या है, तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकती है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन उधार ले सकती है, वो कौन है, तो सीमांत अस्थायी सुरक्षा दर। कौन सा दर है, सीमांत अस्थायी सुरक्षा दर। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय आय का लेखन का जन्मदाता किसको बोलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में लेखा जोखा किया था, तो कौन थे, साइमन कुजनेट्स। कौन थे, साइमन कुजनेट्स थे। आगे देखेंगे, इसको इंग्लिश में बताना है कि भूगोल सीखना सीखना कठिन है, तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू स्टडी, स्टडी नहीं होगा, टू लर्निंग नहीं होगा, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखेंगे, 88 नंबर प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है, एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं एक एक वाक्य आपके एक एक वाक्य तुले हुए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 89
90 देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। 89 नंबर, एंटोनिम सैनोनिम में याद है बनेगा, नहीं याद है नहीं बनेगा। गुरु दक्षिणा, अंतिम पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, चलिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच।